मानवतावाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। इस वक्तव्य को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने इस वक्तव्य को देने पर जो रेहान, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के खीरी के मंच से ये भाषण दिया है। हालांकि इस भाषण को देने के पीछे जो उनकी मंशा है वो नागरिकों के अंदर समान समता के भाव को दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन कुछ ब्राह्मणों को ये इतना नागवार गुजरा कि ब्राह्मण और भंगी एक समान हो कैसे गई। इसी को लेकर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज खीरी में कर दी है रेहान के ऊपर, और रेहान जी ने इस पर अपने खेद भी व्यक्त किया है, उन्होंने माफ़ीनामा भी किया है। लेकिन ब्राह्मण समाज की तरफ से हुई एफआईआर में एक मामला निकल कर ये आ रहा है कि उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं कि ब्राह्मण और भंगी एक समान कैसे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। इसी मामले पर एक नया जो पक्ष निकल कर आया है वो वाल्मीकि समाज से आया है। राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि, जो एक राजनीतिक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी ये कंप्लेंट उन ब्राह्मणों के खिलाफ लिखाई है जिन्होंने रेहान के ऊपर ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है। यहाँ पर राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि का कहना है कि हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या हम आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ देश में, तो क्या संविधान में हम एक समान नहीं हैं? क्या हम ब्राह्मणों के समान नहीं हैं? या इस देश के अंदर हम नागरिक होने के बावजूद भी ऊंच और नीच का फ़र्क हम एक दूसरे के नागरिकों में रखते हैं? इसी मुद्दे को लेकर मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं। लगभग 3 दशक से ज़्यादा सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात प्रमुखता से रखते आ रहे महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केपी चौधरी जी से इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, सीधा केपी चौधरी से मिलवाता हूं और देखते हैं इस मामले पर क्या प्रकाश वो डाल पाएंगे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे रहेंगे जिन पर हम उनसे चर्चा करेंगे। बात की क्या पहचान और भंगी ब्राह्मण एक समान। तो पहले तो भंगी शब्द पर ही रोक है, लेकिन जिसने बोला है उसे भी सोचने से पहले बोलना चाहिए। दूसरा ये है कि जब बात समानता की आ रही है तो भारत के संविधान भारत के सभी समाज के लोगों को बराबरी का हक देता है। तो इसमें अपमान होने का जो मामला है, जो उसमें एफआईआर के कंटेंट्स को मैंने देखा, उसमें एफआईआर में जो लिखा है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, इसमें मानवता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो अपमान का तो कोई विषय है नहीं। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि संविधान का उल्लंघन करते हुए लखीमपुर खीरी की जो पुलिस है, थाना मैलानी की जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने वो एफआईआर भी दर्ज कर दी। पिछले दिनों में हमने ये देखा कि एक मिश्रा जी हैं जो ग्वालियर में, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में काफ़ी लंबे समय से अनाप शनाप बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराने में कितने महीने, मुझे लगता है कि शायद 6-7-8 महीने हो गए। सर, अभी कल की घटना है, बाबा साहब की चित्र जलाया उन्होंने सड़कों पर। अब बाबा साहब का चित्र जला रहे हैं और उसके बाद में इस देश की पुलिस का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक व्यक्ति भारत के संविधान निर्माता के विषय में ऐसी चीज़ें करता है, उनके लिए अपमानजनक शैली का प्रयोग करता है, उन्हें संविधान निर्माता बताने में कहता है कि झूठ है, वो कहता उनके फोटो जलाता है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम है इस देश का, मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि ये जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है मैलानी थाने में, इसमें जब संविधान के प्रावधान में सभी भारत के नागरिक बराबर हैं, तो इसमें किसी आदमी अगर कहा जाए कि भाई 2 समुदाय के लोग, सबसे ब्राह्मण समुदाय और वाल्मीकि समाज के लोग बराबर हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। और उसके बाद में भी किसी कंप्लेंट पर, जो गौरव मिश्रा जी की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर देना, और फिर उसके बाद में रेहान खान को मजबूर करना कि वो माफ़ी मांगे। और बड़ी मजे की बात है, रेहान खान ने माफ़ी मांग ली है। ये बड़ी अजीब स्थिति है, अजीब गरीब स्थिति बनी हुई है। तो मेरा यहाँ कहना है ये है कि ये चीज़ें भारत राष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में एक नई चुनौती पैदा करेंगी। ऐसी चीज़ों से हम सब लोगों को समझना भी चाहिए और बाज भी आना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो भारत के माहौल को ख़राब करने की दिशा में भारत को लेके जा रही हैं, ऐसी चीज़ों को गहनता से हमको अध्ययन करना चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। और जब कोई आदमी ऐसी कंप्लेंट करता है तो जस्टिफाइड कंप्लेंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जो अनिल मिश्रा जी हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जस्टिफाइड है, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ ये कहना कि भाई
वाल्मीकि और जो है ब्राह्मण सब एक समान है, इसमें इसके आधार पर एफआईआर कर देना निश्चित रूप से बड़ी आश्चर्यजनक बात है और ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला है। तो चौधरी साहब, आपके वाले भी कहाँ कम है, उन्होंने भी उल्टा मिश्रा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। राजेश वाल्मीकि करके एक शख्स हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज कर दी है मिश्रा जी के खिलाफ। देखिए, मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उन्होंने कंप्लेंट दी है। मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर होना, अनिल मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर होने में लोहे के चने चावने वाली स्थिति है। किसी आदमी ने कंप्लेंट की, हमने बहुत सारी कंप्लेंट दी हैं। हमने नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट में एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दी कि भाई ये आदमी नेशनल कमीशन को हरिजन आयोग बोलता है। हमने अभी अनिल मिश्रा के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अंदर कि ये डॉक्टर अम्बेडकर को नीच बताता है। डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेच्यू को अभी जो बुलंदशहर में गांव से जबरन पुलिस जो है वो खोल करके उनकी नटबोल्ट खोल करके थाने में ले गई, जबकि वो जमीन भी अनुसूचित जाति समाज के लोगों की और वो प्रतिमा भी उन्होंने अपने पैसे से लिए, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी भी कंप्लेंट हमने राष्ट्रीय आयोग में दी है और राष्ट्रीय आयोग में देने के बाद भी अभी तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। तो अभी आपने कहा है कि गौरव मिश्रा जी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट किसी व्यक्ति ने दी है तो ये एक लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति होगी कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। बट हाँ, ये कहने के बाद में ये खान साहब जो हमारे हैं, रेहान खान साहब, इनके खिलाफ तो एफआईआर फटाफट हो गई, माफ़ी मांग गई, लेकिन आज तक अनिल मिश्रा ने माफ़ी भी नहीं मांगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये जो देश है संविधान से चलता है, लेकिन लोग इसको अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सोच के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित में आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़े, मैं कहता हूँ, गहरे संकट का संकेत दे रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमें संविधान के जो प्रावधान उनके तहत जो है आचरण करना चाहिए। तो ऐसा आप संविधान की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, मानव एक समान की बात कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी 50-55 जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, उन्होंने अपनी एक मीटिंग की है। आप कहाँ, आपके लोग तो साथ बैठकर खाना खाने में, चाय पीने में, एक दूसरे के साथ बैठने में अपनी मानसिकता को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमें देश के किसी भी कोने में जाने का मौका मिले या दुनिया के किसी भी कोने में जाने का मौका मिले, हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, भारत का संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम। अगर आप हमारी एक्टिविटीज़ को देखें तो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये नारा हम पब्लिकली, चाहे 100 लोग हैं, चाहे 1000 आदमी, चाहे 10,000, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए इंडिया गेट जो भारत का एक माइलस्टोन है, वहाँ पर पूरे देश के लोगों को बुला करके संविधान यात्रा निकाली और फिर उसके बाद में समाज की समस्याओं पर विस्तार से विज्ञान भवन में चर्चा हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें जो हमारे सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, बार बार हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप किसी के रहमो करम पर सांसद या विधायक नहीं बने हैं, मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण 25% के आरक्षण से आप लोकसभा और विधानसभा में गए हैं। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता आपका समाज होना चाहिए। लेकिन विज्ञान भवन के कार्यक्रम में हमने जिन लोगों को बुलाया उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मैक्सिमम लोग नदारत थे और हमने कहा कि हम एक चेतावनी देना चाहते हैं SC ST समाज के जो सांसद और विधायक और मंत्री हैं कि समाज से तुम लोग हो, समाज तुमसे नहीं है। अगर समाज एक दिन जब मंत्री नहीं रहोगे तो समाज के बीच आना ही पड़ेगा। ये हमने खुला आह्वान किया है अभी विज्ञान भवन में 30 नवंबर को संविधान दिवस समारोह के दौरान। तो हम आज भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से इन सांसदों को जो 25% के आरक्षण से लोकसभा का आनंद ले रहे हैं और जो 25% के आरक्षण से विधानसभाओं में MLA बन के जा रहे हैं, हम इनको आह्वान करते हैं कि आप अपने समाज के साथ जुड़िए, समाज के साथ बैठिए, समाज के हकों पर चर्चा करिए। जिस तरह ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग इकट्ठे होकर के विधायक उत्तर प्रदेश में अपने समाज की बात कर रहे हैं, अपने समाज के हकों की बात कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपने समाज के हकों की बात करनी चाहिए। आपको इकट्ठा बैठना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने कई बार जब 97-98 में जब हम लोग आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने की लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरिडियन होटल के अंदर, पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर कितनी बार हमने, एक दिन तो ऐसा था कि काशीराम BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगाल लक्ष्मण तत्कालीन BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों हमारी मीटिंग के अंदर आए और दोनों ने कहा कि हम समाज के साथ हैं। 3 दिन तक हमारे आह्वान पर, हमारे प्रयासों से जो सांसद थे SC ST समाज के, उन्होंने लोकसभा के अंदर हंगामा किया और उसके बाद में पार्लियामेंट बंद रही 3 दिन। उसके बाद में संविधान में संशोधन हुए। तो मेरा ये कहना है, अभी अपने जो समाज के सांसद हैं, आप लोग किसी के रहमो करम पर सांसद नहीं हैं जी। आप लोग 25% के आरक्षण से लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, तो आपको अपने समाज के सभी मुद्दों को समझना चाहिए, समाज के बैठना चाहिए, समाज की विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और समाज के मुद्दों को लोकसभा और विधानसभा में उठा करके समाज के साथ न्याय कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थे KP चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं महासंघ के, और LIC जो
SC/ST बुद्धिस्ट जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जाते जाते अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, खबर को लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये खबर आपको प्रेरणा देती है या बहुजन समाज के उत्थान में इस खबर का कोई महत्व है तो इस खबर को ज़रूर शेयर भी कर दें। धन्यवाद।